साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी कुमार विश्वास के शब्द बाण की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मौके पर कवि कुमार विश्वास ने कभी अपने दोस्त रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त शब्द भेदी बाण चलाए। कुमार विश्वास ने रामायण को लेकर जो मेरठ में टिप्पणी की थी उस पर भी सफाई दी, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का जिक्र करते विरोधियों पर ऐसे शब्द बाण उन्होंने चलाए कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। आपको कुमार विश्वास की एक कविता और एक कटाक्ष सुनाऊंगी। साथ ही बात दिल्ली के दंगल की भी होगी, जहां स्कीम और कैश को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों आमने सामने आ गई है। इसके अलावा आपको संभल भी लेकर चलूंगी और बताऊंगी कि रानी की बावड़ी की खुदाई कहां तक पहुंची और एएसआई के सर्वे में क्या कुछ हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में स्कीम पर मचे सियासी किचकिच की। दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। सुबह शुरुआत हुई केजरीवाल की योजनाओं पर नोटिस से, तो दोपहर तक आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटने का बड़ा आरोप लगा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है, आम आदमी पार्टी के आरोपों में कितना दम है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले जब ये खबर आई तो हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा प्रवेश वर्मा के आवास पर पहुंचे। वहां महिलाओं की लाइन लगी थी। उन्होंने महिलाओं से बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या बताया, पहले आप वो सुनिए। लाडली बहना योजना के तहत पैसे देने की बात है। 1100 रुपये आप इसमें देख सकते हैं, 1100 रुपये है। नेहा नाम है इनका। और यहाँ पे किस योजना के तहत पैसा मिला है मैम? आप सर आप अंदर जाके बात करिए। लाडली योजना भाई, लाडली योजना। लाडली योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को मिला है? अब ये अंदर बताएंगे रजिस्ट्रेशन करा क्या करा। ये लाडली बहन योजना के तहत सबको पैसा मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कुछ और लोग हैं जो इसमें हैं, इस घर में अभी मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, सैकड़ों महिलाएं इस घर के अंदर में मौजूद हैं और जो भी बाहर आ रही हैं उनके पास में एक लिफाफा है, उसमें 500-500 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के नोट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये दरअसल एक तरह से ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ब्राइब करने की ये कोशिश की गई है। और यहाँ पे भी एक ऐसे ही लाभार्थी हैं। मैम देखिए जरा, एक सेकंड जरा रुकिए जरा, ये देखिए एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, अरे मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये दिखा दीजिए। आपका क्या नाम है मैम? क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये इसमें देखिए 500-500 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के नोट और एक बजाबते इनके पास ये लाडली योजना का कार्ड भी है, जिसमें सौम्या सोनी और वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ है। साहब सिंह वर्मा का इसमें नाम लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे जो भी महिलाएं इस घर से, साहब सिंह वर्मा के घर से, प्रवेश वर्मा के घर से निकल रहे हैं, उनको सबके हाथ में इसी तरह का एक लिफाफा है और सब में पैसा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि वोटरों को ब्राइब किया जा रहा है। और चुनाव से इन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पे इस तरह से जो लाभार्थी हैं उनको लाभार्थी के नाम पे बुलाया जा रहा है। जैसे ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी तक पहुंची, सुबह से बैकफुट पर चल रही आपको भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। मोर्चा खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला, मीडिया के सामने अपनी बात रखी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के पास ना तो दिल्ली में सीएम फेस है, ना ही एजेंडा है। ऐसे में पैसे बांटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको अब पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो मुख्यमंत्री आतिशी से भी गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि प्रवेश वर्मा के घर के अंदर करोड़ों रुपए मौजूद हैं। ऐसे में ईडी सीबीआई आखिर क्या कर रही है? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए
इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहां? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इतने गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद अब बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा खुद मीडिया के सामने आए, एक एक सवाल का डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्होंने महिलाओं को पैसे दिए, लेकिन क्यों? खुद आप प्रवेश वर्मा की जुबानी सुनिए। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। महिलाओं को आखिर प्रवेश वर्मा के घर आज किसने बुलाया था? प्रवेश वर्मा के घर के बाहर महिलाओं की लाइन कैसे लगी? प्रवेश वर्मा के घर पहुंची महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। ये कहा गया कि कार्यकर्ता स्नेह मिलन। बताइए आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? बताओ भाई, बताओ, जल्दी बताओ। मैडम नहीं तो अरे मैडम बता दो किस लिए बुलाया गया आप लोगों को? क्या बोला गया? बोला था कि 1100 रुपए मिलेंगे। अच्छा, किस बात के लिए मिलेंगे 1100 रुपए? हमें तो कुछ नहीं बताया ये सब। अच्छा, देखो वो वोटर ID कार्ड लेके भी बोला गया? हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा, आप रहते कहाँ पे हो? मंदिर मार्ग पे। अच्छा, वोटर ID कार्ड लेने के लिए बोला था कि लेके आना? हाँ, लेके आना। अच्छा, वही लेके आए। आपको क्या बोला गया था? हमें भी यही बोला गया था। कब बोला गया था? ये कौन आया था आपके पास? ये कल उसके वो बैठे हुए थे वहीं आकर हाँ? हमारी कॉलोनी में ही आके बैठे थे। कौन बैठे थे? लेडीज से बैठी थी, जेंट्स भी थे। अच्छा, तो वो लोग बोले थे कि आना, पैसे मिलेगा? हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बुलाया गया है? 20 नंबर कोठी पे। क्या बोला गया था? बोला गया था 1100 रुपए मिलेंगे। किस बात के लिए मिलेंगे? ये तो नहीं पता। अच्छा। आपको क्या बोला गया मैडम? मेरे बोला गया 20 नंबर में जाओ, वहाँ 11,000 रुपया लो। 1100 है। अच्छा। हाँ जी। किस बात के पैसे दे रहे हैं ये बता? अब ये तो नहीं बता। कौन दे रहा है पैसा? कौन? परवेश। हाँ? परवेश। कौन दे रहा है पैसे? परवेश वर्मा। अच्छा, किसके लिए, किस चीज के लिए 1100 दे रहे हो? ये वोट के लिए दे रहे हैं। वोट के लिए। तो वोट आप लोग देंगे उस पे? अब देखते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं तब मिलते हैं तो दे देंगे। अच्छा। अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत से जुड़ी आज की दूसरी बड़ी खबर की, जहां केजरीवाल की योजनाओं को लेकर उन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने नोटिस जारी करके नई पॉलिटिकल फाइट की पिच तैयार कर दी है। दरअसल केजरीवाल ने बीते दिनों महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा की थी। चुनाव से पहले केजरीवाल किसी भी तरह वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश में थे, लेकिन आज के अखबारों में दोनों योजनाओं को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिस जारी हो गया है। नोटिस में साफ लिखा था कि उन्हें ऐसी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना निजी डेटा शेयर करने से बचें।
सबसे पहले बात तो आपको केजरीवाल की योजनाओं की टाइमलाइन बता देती हूं। केजरीवाल ने 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था और इस योजना के तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं को केजरीवाल ने 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था। वहीं केजरीवाल ने 18 दिसंबर को संजीवनी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया था। तो अब सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पब्लिक के बीच फर्जी योजना लेकर आए? ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी करना पड़ा है? महिला सम्मान योजना पर महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं संजीवनी योजना पर स्वास्थ्य विभाग ने अखबारों में पब्लिक को सतर्क करने के लिए ऐड दिया है। दोनों ही विभागों का साफ कहना है कि ऐसी किसी योजना को लेकर उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है और इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी की तरफ से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है उसमें अपना पर्सनल डेटा ना शेयर करने की इन एड्स पे हिदायत दी गई है। अब यह भी जानना जरूरी है कि केजरीवाल ने 2 योजनाओं की घोषणा की, उनमें अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आपको बता दें कि कल शाम यानी कि दिसंबर 24 की शाम तक महिला सम्मान योजना में 13,30,000 महिलाओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वहीं संजीवनी योजना के लिए 1.5 लाख बुजुर्ग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि महिला सम्मान योजना को लेकर महिला और बाल विकास विभाग ने जो नोटिस जारी किया है आखिर उसमें है क्या। ये नोटिस आप देखिए। महिला बाल विकास विभाग ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी किसी स्कीम को दिल्ली सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है। अभी तक इसका ना तो फॉर्म भरा गया है, ना ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। अगर कोई स्कीम के नाम पर आपसे जानकारी लेता है तो ये एक फ्रॉड है। जो स्कीम अस्तित्व में है ही नहीं उस पर पब्लिक विश्वास ना करे। और इसी तरीके से संजीवनी योजना को लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आज अखबारों में एक ऐड दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ कह रहा है कि मुफ्त इलाज के वादे पर जनता विश्वास ना करे। किसी के साथ भी अपनी निजी जानकारी आप साझा ना करें, किसी दस्तावेज पर साइन या फिर अंगूठा ना लगाएं। मुफ्त इलाज की योजना भ्रामक है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बीजेपी केजरीवाल और आतिशी सरकार को घेरने में लगी है, तो केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए और बीजेपी को टारगेट किया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को ऊपर से आतिशी को गिरफ्तार करने का आदेश है, इसके लिए फर्जी केस तैयार किया जा रहा है। हमारी योजनाओं और घोषणाओं पर जनता को भरोसा है। और इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो महिलाओं को 2100 रुपए दिलाकर रहेंगे। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल के बाद बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचदेवा ने तो सीधे सीधे केजरीवाल को डिजिटल फ्रॉड बता दिया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के विभागों के नोटिस के बारे में मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ झूठे वादों के दम पर टिके हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए उनकी पूरी बात। महिलाओं को और बुजुर्गों को झूठ बोलना, लूटना प्रारंभ करते हैं, भोले भाले दिल्ली के नागरिकों का डाटा लेना प्रारंभ करते हैं, तो मजबूरन दिल्ली की सरकार को अखबार में ये इश्तेहार देना पड़ता है। मैं फिर याद दिला दूं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार आपकी है और आपकी सरकार दिल्ली के अखबारों में ये एडवर्टीजमेंट देती है। दरअसल दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले स्कीम्स को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार के नोटिस से केजरीवाल की खूब किरकिरी हुई है।
बीजेपी झूठ और प्रपंच का आरोप लगा रही है। केजरीवाल पर अटैक सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि कभी केजरीवाल के दोस्त रहे कवि कुमार विश्वास ने भी लखनऊ से केजरीवाल पर शब्द बाण चलाए। कहानी दुर्योधन और कर्ण की सुना रहे थे, लेकिन टारगेट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे। कैसे, खुद आप सुन लीजिए। निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां गया? दरअसल कुमार विश्वास जिस अटल जी को राजनीति का अजात शत्रु बता रहे हैं, आज उन्हीं अटल जी की 100वीं जयंती है। पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है। वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद रहे थे, इसीलिए लखनऊ में उनकी याद में एक भव्य और दिव्य समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। अटल गीत गंगा प्रोग्राम में कवि कुमार विश्वास भी मौजूद थे। उन्होंने लखनऊ से जो शब्द बाण चलाए वो दिल्ली तक पहुंचा गया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में होते तो आज दारू के ठेके का हिसाब दे रहे होते। उन्होंने इशारों में केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से और खुद को कर्ण की तरह बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण इसलिए मारा गया क्योंकि वो दुर्योधन के रथ से नहीं उतरा। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। सवाल यह है कि आखिर महाभारत के जरिए कुमार विश्वास संदेश क्या देना चाहते हैं। वो खुद को कर्ण और केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि महाभारत में दो पक्ष थे, एक कौरव और दूसरे पांडव। पांडव की ओर से खुद प्रभु श्री कृष्ण मैदान में सारथी बने थे, तो वहीं कौरव यानी कि दुर्योधन की तरफ से कर्ण था। कर्ण दुर्योधन के साथ हमेशा खड़ा रहता, ये जानते हुए कि पांडव उसके मातृ भाई हैं, क्योंकि कर्ण और पांडव दोनों कुंती के ही पुत्र थे। लेकिन दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के बुरे कर्मों का विरोध नहीं किया। कुमार विश्वास इसके जरिए यही बताना चाहते हैं कि अन्ना आंदोलन के पहले से ही वो और अरविंद केजरीवाल पक्के दोस्त थे। केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने भरपूर साथ दिया, लेकिन जब केजरीवाल सत्ता में आए तो कुमार विश्वास से विचारधारा की लड़ाई हुई। लेकिन उन्होंने केजरीवाल का साथ कर्ण की तरह नहीं दिया, बल्कि वो केजरीवाल से अलग हो गए। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा था, लेकिन जिक्र अयोध्या का हुआ, जिसमें राम और हराम दोनों का जिक्र हुआ। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर एक और कटाक्ष किया। उन्होंने अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या दौरे का जिक्र किया। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने अयोध्या जाने के लिए चार्टर का इस्तेमाल किया तो उनका विरोध किया गया। कहा जाने लगा कि ये राम पर बोलते हैं और चार्टर पर जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि ये कहां लिखा गया है कि चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे। दरअसल उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे, जिन पर आरोप लगता है कि वो पंजाब के सीएम का चार्टर प्लेन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान करते थे। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई।
तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? रस का माखन, अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। कुमार विश्वास ने न सिर्फ महाभारत का जिक्र किया बल्कि लोगों से अपने बच्चों को रामायण पढ़वाने की भी अपील की। दरअसल 5 दिन पहले यूपी के मेरठ में कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में रामायण का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने घर का नाम रामायण और घर की लक्ष्मी को किसी और को ले जाने की बात की थी। पहले आप कुमार विश्वास का वो 20 सेकंड का बयान सुन लीजिए, जिसे लेकर कुमार विश्वास ने लखनऊ में आज सफाई दी। बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास ने मेरठ में रामायण और सीता हरण को लेकर जो बात कही, उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास ट्रोल होने लगे। हर कोई इसे बीजेपी के पूर्व लीडर और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है, उनके बेटों के नाम लव और कुश हैं। तो वही शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने इसी साल एक मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल से शादी की। कहा जाने लगा कि कुमार विश्वास ने सीधे सीधे सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट किया है। दरअसल कुमार विश्वास ने मेरठ में रामायण और श्री लक्ष्मी जी को लेकर कहा, उसे लेकर कुमार विश्वास सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए। किसी ने सोनाक्षी की तुलना सीता से करते हुए एक्टर जहीर इकबाल को रावण तक बता दिया, क्योंकि रामायण में सीता का हरण तो रावण ने ही किया था। खैर, इसे लेकर कुमार विश्वास ने लखनऊ में सफाई दी और इसे यश और अपयश के साथ जोड़ते हुए कहा कि यश और अपयश तो साथ चलते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी। 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया और तब तक वो व्योम बाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए, आप केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है, लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का था, तो इस मौके पर भी उन्होंने अटल के विरोधियों को घेरा और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं।
अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी आडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, लेकिन विरोधी कुमार विश्वास पर लगातार आरोप लगाते हैं कि उनकी इच्छा संसद पहुंचने की है और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लखनऊ में अटल जी की जन्मशती के मौके पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद थे और इस मौके पर भी उन्होंने अपने दिल में छिपे दर्द को भी उजागर कर दिया। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के 36-37 वर्ष हो गए मंच पे हमें हैं। 30 साल तुमने जो उपेक्षाएं की उसका कोई मायना नहीं। हम खुद ही लड़ते रहे, खुद ही भिड़ते रहे, अकेले बोलते रहे। आज थोड़ा सा बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह मिल गया तो तुम्हें दर्द हो गया कि कवि इतना लोकप्रिय क्यों है। कवि लोकप्रिय नहीं है, विचार लोकप्रिय जिसे कवि गा रहा है। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। विदा करना मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगली लाइन में। दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। लखनऊ वालों मुझको गले लगाओ, ये कृष्ण कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। और अब बात संभल की करते हैं, जहां सनातन के सबूत लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में पहले खगूसराय इलाके में हनुमान मंदिर मिला, मंदिर के बाहर कुएं की खुदाई हुई और इसके बाद चंदौसी में बांके बिहारी मंदिर के पास मिली बावड़ी की खुदाई आज 5वें दिन भी जारी है। आज भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई की टीम ने रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण किया। एएसआई की 2 सदस्यों की टीम ने बावड़ी के अंदर जाकर जांच की। कार्बन डेटिंग पद्धति के जरिए वहां पर जांच की गई और इससे पता चलेगा कि ये बावड़ी कितनी पुरानी है। ये बताया जा रहा है कि ये बावड़ी 150 साल पुरानी है। इसे 1857 की क्रांति से भी पहले का बताया जा रहा है, जिसके लगातार 5वें दिन खुदाई चल रही है। लेकिन बावड़ी एग्जैक्ट कितनी पुरानी है, अब एएसआई की रिपोर्ट से ही ये साफ हो सकेगा। एएसआई की टीम जब सर्वे कर बाहर निकली तो उसके बाद खुदाई कर रही टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बावड़ी की ऊपरी मंजिल की छत को ढूंढ निकाला है। अब छत साफ साफ नजर आ रही है। तो एएसआई की टीम वहां पर लगातार सर्वे करने के लिए पहुंची हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रानी की बावड़ी का एएसआई सर्वेक्षण हुआ वहां पर किस तरीके से माहौल था। संभल जिले के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है और अब तकरीबन जो प्रथम तल है उसकी खुदाई का जो काम है मुकम्मल होता दिख रहा है, क्योंकि आज जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं नई तस्वीरें हैं इस लिहाज से, क्योंकि अब जो ये छत है, क्योंकि ये बताया जा रहा है 3 तल है यहाँ और ये देखिए लाल जो छत है लाल पत्थर की वो यहाँ निकल आई है। ये देखिए अब यहाँ आराम से खड़ा भी हुआ जा सकता है, क्योंकि हमने दिखाया था 2 दिन पहले किस तरह से बिल्कुल झुककर ही यहाँ पर काम करना पड़ रहा था तमाम चीजें, लेकिन जो पूरा एक तल है वो उसका काम अब यहाँ मुकम्मल होता दिख रहा है। और ये देखिए कि ये जो छत है लाल पत्थर की ये यहाँ पर निकल आई है। तो इसके नीचे भी 2 तल बताए जाते हैं, इसकी खुदाई लगातार जारी है। ये पूरी हो गई है आपके हिसाब से खुदाई? 10 साढ़े 10 नहीं, कितना फीट होगा ये? 9.5 है साहब। 9.5 फीट। प्रथम तल, प्रथम जो फ्लोर है, हाँ पहले तल की गहराई है, ये गैलरी है उसमें निकली है। ये गैलरी है? हाँ गैलरी, छत निकल आई है। छत निकली आई है। इससे अंदाजा आपको हो जाएगा आगे खोदने में भी आसानी रहेगी। आसानी रहेगी। अब ताली से लेके चलेंगे हम उसे। तो बिल्कुल इन लोगों के लिए भी, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल आ रही थी कि कैसे इसको खोदा जाए आगे, लेकिन अब ये छत निकलने से कम इन लोगों के लिए भी परेशानी कम होगी। अब मिट्टी इनको निकालनी है बस यहाँ से, और ये एक पूरी
पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है, इसको कह सकते हैं प्रथम तल, ये अब इसकी जो खुदाई है वो मुकम्मल होती दिख रही है। हालांकि मिट्टी अभी यहाँ है, जो कुआं है कुएं की तरफ, लेकिन इससे एक अंदाजा होगा इस छत से कि इस गहराई तक यहाँ पर खोदा जाना है, तो प्रथम तल की जो खुदाई है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो दरअसल आज सुबह एएसआई की 2 सदस्यों की टीम ने बावड़ी का सर्वे किया। इस टीम ने अंदर जाकर बावड़ी में मिले स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी की, दीवारों के करीब 150 फोटोज लिए, कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल कलेक्ट किया, मोबाइल के कैमरा से दीवारों की मजबूती जानने की कोशिश की। वैसे तो संभल के इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ये बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है, लेकिन इस पर मोहर एएसआई की रिपोर्ट के बाद ही लगेगी। चंदौसी की बावड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और एएसआई की टीम यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। अंदर आपको लेकर चलते हैं, जहां एएसआई की जो टीम है वो यहां सर्वे कर या जो निरीक्षण है वो कर रही है, क्योंकि अभी जो खुदाई है वो लगातार जारी है और सुरंग नुमा जो रास्ते हैं, अभी जो गलियारे हैं वो निकल कर सामने यहाँ पर आए हैं। तो अंदर किस तरह के हालात है और जो टीम है वो कर रही है निरीक्षण, क्योंकि देखिए चारों तरफ की अगर बात करते हैं तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि खड़े होने तक की जो जगह है वो यहाँ पर नहीं है। ये अंदर की तस्वीरें, जब एएसआई की जो टीम है निरीक्षण करने पहुंची है तो किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है वो तस्वीरें सीधा हम दिखा रहे हैं। ये एएसआई के अधिकारी है जो यहाँ पर दोनों के दोनों जो एएसआई के अधिकारी है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं और जो एक इसकी ऐतिहासिक महत्वता है उसको लेकर, क्योंकि कई तरह की बातें इस वक्त है कि इसकी कि कितनी पुरानी बावड़ी है और क्या अंदर से कोई रास्ता है ऐसा जो मंदिर तक जाता है, इन तमाम चीजों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अंदर से जो बावड़ी है देखिए आपको सीधे तौर पर नजर आएगी कि जो इसका जो प्लस्तर है वो दिखेगा कि जैसे बिल्कुल नया हो। तो ये हाथ में जो डायरी और मोबाइल है इसी में दर्ज किया गया है एएसआई की जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे उनकी तरफ से कि दरअसल ये ऐतिहासिक जो महत्वता या फिर कितनी पुरानी है, इन सब चीजों का पता ये लग सकेगा। तो अब ये निरीक्षण यहाँ पर पूरा होता है और करीब आधे घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो टीम ने यहाँ पर बिताया और इस पूरी बावड़ी को देखा और ये पता अब इसके बाद जांच के लगेगा कि दरअसल जो दावे इस बावड़ी को लेकर किए जा रहे हैं तो वो दावे कितने सही है। जिस रानी की बावड़ी की तस्वीरें आपने अभी देखी वो चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में एक खाली प्लॉट में मिली है। 21 दिसंबर को इसकी खुदाई शुरू हुई थी। इसके अगले दिन यहां 5 फीट की खुदाई में जमीन के अंदर भवन का स्ट्रक्चर मिला। 23 दिसंबर को खुदाई के बाद तस्वीरें और साफ हुई, जमीन के अंदर लंबी सुरंग दिखाई देने लगी। कल खुदाई की टीम ने करीब 7 फीट तक खुदाई की और इस दौरान बावड़ी की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए 13 सीढ़ियां भी नजर आने लगी। माना जा रहा था कि इतनी ही सीढ़ियां अभी भी मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं। एएसआई की टीम अभी भी मौजूद है, हालांकि जो बावड़ी है उसके अंदर से तो बाहर आ गई है, लेकिन ये 2 सदस्यीय टीम है इस वक्त जो मुआयना कर रही है अंदर बावड़ी में किस तरह के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और किस तरह की जो एक बातें कही जा रही है कि कितनी पुरानी, उन तमाम चीजों को लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। और अंदर से ही करीब आधा घंटे रहने के बाद जो टीम है 2 सदस्यीय वो बाहर आई है। अंदर हमने देखा कि इंची टेप के जरिए एक नपाई भी की गई कि दरअसल जो दीवारें हैं वो कितनी मोटी है, बावड़ी की जो पिलर है वो कितने बड़े हैं, उन तमाम चीजों के जो आंकड़े हैं वो जुटाए गए हैं। टीम